tell us about regarding today's song? You're singing a Marathi film related. It is a ghazal song. Can you tell us about regarding that? ये गाना एक्चुअली एक सूफ़ी कवाली जॉनर का गाना है और फिल्म का थीम सॉन्ग इसको बोला गया है और इट्स नाइस ब्लेंड ऑफ बहुत सारे रिलीजियस इसमें एलिमेंट्स हैं और बहुत ही फ़िलोसॉफिकल थॉट्स इसके अंदर हैं गाने के अंदर. बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है और समीर सर ने बहुत अच्छे से कंपोज़ किया है और इट्स अ वेरी कुछ सिखाने के लिए गाना कुछ बोल रहा है और काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी इंस्पिरेशनल सॉन्ग है एंड बड़ा मज़ा आया गाना रिकॉर्ड करके. कितना डिफिकल्ट रहता है जब हिंदी से मराठी करना, कितना मुश्किल भरा रहता है लिरिक्स रिलेटेड एंड प्रोनाउंसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाउ मच इज अ प्रॉब्लम व्हेन यू रिकॉर्डिंग दिस सॉन्ग? आई डोंट थिंक अभी इतना प्रॉब्लम होता है बिकॉज अब इतने सारे गाने हम गा चुके हैं. मराठी में भी बहुत सारे गाने हम गा चुके हैं. सो प्रॉब्लम अगर ऐसी कोई होती है तो आई थिंक लिरिसिस्ट हमेशा रिकॉर्डिंग में होते हैं जो हमको गाइड करते हैं और कभी कोई गलती हो जाती है तो वो लोग ठीक कर देते हैं. और वैसे मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ और यहीं पे बड़ा हुआ हूँ तो मराठी और गुजराती और हिंदी सब हमारे लिए यूनिवर्सल लैंग्वेजेस हैं. तो हमने सारी लैंग्वेजेस बचपन से सुनते आ रहे हैं और थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं और इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती. How was the experience when you recorded the song? Can you tell us about regarding your experience? कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर रिकॉर्ड करने? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. यहाँ पर भी बहुत बार रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ और बड़ा ही इंजॉयबल प्रोसेस था एंड समीर सर के साथ जो कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ तो काफ़ी रिलैक्स्ड आदमी हैं और अपने सिंगर को एक जगह देते हैं कि वॉट एवर यू फील लाइक आप उसमें कर सकते हो. तो वो एक क्रिएटिव फ्रीडम बहुत अच्छी थी एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. जैसे कि गज़ल सॉन्ग है, फिल्म का जो जॉनर है गज़ल है मेन, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए गा सकते हैं जो आप आज रिकॉर्डिंग किया है? थोड़ा सा मेरे को देख के गाना पड़ेगा उधर से. एटलीस्ट थोड़ा सा या आपका कोई भी दूसरा सॉन्ग हो या कोई संकट काली तारन हारी, संकट काली तारन हारी, दुनिया सारी तुला पुकारी, दुनिया सारी तुला पुकारी, कुणा तू ईश्वर तुझे रहम हो अल्लाह, रहम नज़र मेरे अल्लाह, साथ निभाना तू मौला, रहम नज़र मेरे अल्लाह, साथ निभाना तू मौला. थैंक यू. जैसे कि संगीतकार जो रहते हैं उन्हें बहुत कुछ तपस्या करनी पड़ती है अपनी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए. आपने कितनी मेंटेन की? कि आपने गर्म पानी हमेशा पीते रहते हैं या ठंडा पानी से आपने पूरी तरह से एब्सोल्युटली बैकलैश आइसक्रीम? ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं बहुत ही ऑपोजिट सिंगर हूँ. आई डोंट नो, मैं इतना सोचता नहीं उसके बारे में. गला आपको सही रखना ज़रूरी है, आपको मेंटेन करना ज़रूरी है. मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर नींद और प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से आपकी चलती है. आप भले ही कितने भी थके हो, कितने भी फ्रेश हो, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई हो तो आपकी आवाज़ पे इफ़ेक्ट करता है. तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट वही है. बाकी तो जिस किसी को नहीं जमता है, किसी की वोकल टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होती है या बहुत सेंसिटिव होते हैं तो वो लोग कभी आइसक्रीम नहीं खाते या ठंडा पानी नहीं पीते. बट मैंने इतना अपने आप को बांधा हुआ नहीं है. मैं थोड़ा लीनियंट हूँ इस मामले में और मैं ठंडा पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ. बट येस, डेली थोड़ा प्रैक्टिस और प्रॉपर रेस्ट गले को मिलना ज़रूरी है. बिकॉज हम लोग इतना ट्रैवल करते रहते हैं, हम लोग शोज़ भी करते हैं लाइव स्टेज पर, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ उस टाइम पे होती है कि आप कंटिन्यूसली इतना परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद में डबिंग करने के लिए आते हो तो आपकी वॉइस थोड़ी स्ट्रेसफुल रहती है. बट उसको प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें उसे आप मेंटेन कर सकते हो. बाकी आपको जो पीना खाना है आप खा सकते हो. सर जैसे कि वैलेंटाइंस आ रहा है अभी, तो वैलेंटाइंस के लिए एक छोटा सा गाना अगर आप गा सके तो हमारे दर्शकों के लिए. वैलेंटाइंस में आपको बहुत बहुत बधाई हो और ये स्पेशल गाना आप लोगों के लिए जो वैलेंटाइन मना रहे हैं और जो ना मना रहे हैं. ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए. थैंक यू.
ये उमर भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ये पिक्चर बनाने के लिए, इस गाने की शुरुआत उनके कहने से हुई, क्योंकि उन्होंने एक पिक्चर बनाने की सोची और उस पिक्चर में एक मैसेज देना चाहते वो पूरी दुनिया को। तो उस मैसेज के बारे में मुझे तो पता नहीं था, बट यही मैसेज है कॉमन कि सब हम एक साथ भाई भाई है हम लोग सब। तो उसके बारे में प्रकाश राणी जी ने कुछ वर्ड्स उनको सुनाए और वो वर्ड्स उनको पसंद आया, तो बोले इसका गाना बनाना चाहिए। तो गाना बनाने के टाइम प्रकाश राणी जी बोले कि समीर के पास चलते हैं, तो मेरे पास आए और उन्होंने वो वर्ड्स मुझे दिए। तो वर्ड्स मुझे देने के बाद मुझे ऐसे लगा कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ उर्दू वर्ड्स एज वेल एज मराठी वर्ड्स दोनों इतने खूबसूरती से पेश किए हैं। तो मैंने उसको ट्यून लगाई और ये फिल्म में ट्यून कम से कम 3-4 बार आने वाली है, सिचुएशनल। तो उस ट्यून में गाना अच्छा लगने लगा सबको और हमने ये रिकॉर्ड किया। दिव्या कुमार जी को इसलिए चुना क्योंकि उनकी मराठी भी बहुत साफ़ है और उनकी वॉइस में एक रस्टिक फील है जो कि हर सिंगर में नहीं होती वो रस्टिक फील। तो इसलिए दिव्या कुमार जी को हमने चुना इस गाने के लिए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया। जब आप सुनेंगे आपको मज़ा आएगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि भाईचारा की है, तो क्या ये फिल्म हिंदू मुस्लिम के विषय में है? नहीं, क्या है इसमें? हिंदू मुस्लिम की नहीं है ये। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो मुस्लिम लोगों को अच्छे लगेंगे, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ये है। लेकिन उसके बाद प्रकाश जी ने लिखा है, संकट काली तारनहारी तुला पुकारी, तू ही ईश्वर है तू ही अल्लाह। तो मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने कहा कि मैसेज ये है, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम को एक प्यार, एकजुटता बताते? देखिए, हिंदू मुस्लिम में प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। आज ये कम किसके वजह से होता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन हम हिंदू और मुस्लिम दोस्त है, भाई है। मेरे कितने मुस्लिम दोस्त हैं, कभी ये बात आती नहीं कि यार तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, कभी नहीं आती। वो किसके वजह से आती है मुझे पता नहीं है। तो ये भाईचारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम नहीं, पंजाबी सिख क्रिश्चियन सभी आते हैं इसमें। लेकिन इस टॉपिक में वो कैरेक्टर ऐसा है जो बताना चाह रहे हैं, जो कि मुस्लिम कैरेक्टर है, इसलिए वो बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। How was the experience working with your singer, and can you tell us about his because working with Marathi, Hindi, देखिए, मराठी, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़ कुछ भी हो, म्यूज़िक है। सिर्फ भाषा की जानकारी में थोड़ी कभी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन उर्दू और मराठी ये दोनों भाषा मुझे तकलीफ़ नहीं देती, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर चुका हूँ और इतने बड़े बड़े लोगों के काम सुन चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत उनसे सीखने मिला है। बाकी अगर कुछ ऑड लैंग्वेज, मेरे लिए ऑड मतलब जिसमें मैंने कम काम किया, वो अगर लैंग्वेज आती तो मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। बट म्यूज़िकली तो डेफिनेटली म्यूज़िक इज सेम। कब तक ये दर्शक सुन पाएंगे, कुछ इसके बारे में अगर आप बता सकें तो? देखिए, अभी ये बहुत बिगनिंग स्टेज है फिल्म की, तो इसके बारे में हम लोग नहीं जानते, तो ये बेटर प्रोड्यूसर साहब और बाकी सब बता सकते हैं आप। थैंक यू सर टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। सर, किस तरह का आप फिल्म की लेखक किया है? जो जानकारी आ रही है कि आपने हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ इस फिल्म में बताया है, क्या आपने बताया इसके बारे में? नमस्कार. शीश चित्र इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या नवीन चित्रपट निर्मिती संस्थेतर्फे हा पहिला चित्रपट आपल्या भेटीस येत आहे. मी प्रकाश राणे, लेखक, गीतकार आणि कलाकार देखील आहे. या चित्रपटाचे कथा, पटकथा, संवाद आणि गाणी मी लिहिलेलं आहे. शिवाय एक मध्यवर्ती भूमिकासुद्धा माझी आहे. कोकणी मुसलमान ही तशी हिंदूंपासून दूर गेलेली जात नाही. जरी ते मुसलमान असले तरी त्यांचं संस्कार, त्यांचं वाढणं कोकणातल्या मातीत असल्यामुळे तो आपल्याला फार जवळचा वाटतो. अशाच एका कोकणी मुसलमान माणसाची की जो एका नॉर्मल घरात, अतिशय गरीब घरात जन्माला आलेला आहे. बांगडी विकणारे त्याचे वडील आहेत, पण दुर्दम्य आशावाद, खूप आत्मविश्वास, देवावर आणि आईवडिलांवर श्रद्धा आणि धडपड करण्याची तयारी, या सगळ्याच्या बळावर तो जगात एका मोठ्या पदावर पोचतो. प्रसिद्धी, पैसा सर्व काही मिळवतो. त्याची ही कथा आहे. या गाण्यात, या चित्रपटामध्ये 5 वेगळी गाणी आहेत. त्यातलं एक थीम सॉन्ग आहे जे मुस्लिम लहेजाने अजान वगैरे होतं तशा टाईपचं गाणं आहे, पण त्याचे शब्द मराठी आहेत. त्यानंतर रमजान आणि दिवाळी यांचं महत्त्व सांगणारी एक कव्वाली आहे. रमजान अली या अली या अली आमची दीपावली, अशी ती कव्वाली असणार आहे. एक विनोदी द्वंद्वगीत आहे, प्रेमगीत आहे. अशी 5 गाणी या चित्रपटात आहेत. आणि समीर फातर्फेकर या दिग्गज अवॉर्ड विनिंग संगीतकाराने याचं संगीत दिलेलं आहे. उमर शेख हा कोकणातला मनुष्य जो धडपडे आहे,
त्यांनी चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात पदार्पण केलेलं आहे. त्यांचं पहिलं पुष्प घेऊन आपल्या भेटीस येत आहोत. हा चित्रपट साधारण आम्ही 15 जुलैच्या आसपास, ईदच्या आसपास प्रदर्शित करणार आहोत. आणि याचं USP म्हणजे युनिक सेलिंग पॉईंट असा आहे की यातलं एक गाणं आणि काही सीन ब्रह्मदेशात आम्ही शूट करणार आहोत. ब्रह्मदेश हा अजून कोणी चित्रपटात तसा वापरलेला नाही. तर प्रेक्षकांनी हा चित्रपट आवर्जून बघावा ही विनंती. आणि त्याचबरोबर आमचा हा उपक्रम तुमच्याबरोबर पोचवला म्हणून लिव्हिंग इंडिया या चॅनलचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. जैसे कि आपने फिल्म में बताया, हिंदू मुस्लिम के बारे में बताया है, तो ये कोई रियलिटी एग्जिस्ट करता है फिल्म में? कोई आपकी सच्ची कहानी है जहाँ पर मुस्लिम लोगों के साथ कुछ गलत हुआ, ऐसा दिखाया गया है कि आपकी कहानी में? नाही, आम्ही म्हणजे तो जो भाग आहे हिंदू मुसलमान तेढ ह्याच्याकडे न जाता मुसलमान मनुष्यसुद्धा चांगल्या श्रद्धेने चांगल्या मेहनतीने वर येतो एवढंच दाखवलेलं आहे. आणि तो हिंदूंना सामावून घेतो, हिंदू त्याला सामावून घेतात. बाकी जो वाद आहे हिंदू मुसलमान त्याला काय आम्ही शिवलेलं नाही, कारण तो वेगळा विषय आहे, तेव्हा आम्ही हाताळलेला नाही. पण आपण उगीच हा परका तो परका असं करतो नाही. कुठल्याही जातीचा धर्माचा पंथाचा मनुष्य असतो. बेसिकली देव अल्लाह असो, आपला गणपती असो, जीजस असो, कोणी असो, श्रद्धा असली की तुम्हाला नक्की यश असतं हे दाखवण्याचा प्रयत्न. त्यातली एक ओळच अशी आहे, ईश्वर अल्लाह असता पाठीशी भीती तुला सांग कुणाची. तर ईश्वर आणि अल्लाह हे काही वेगळे नाहीत, हा दाखवायचा प्रयत्न आहे. आईवडिलांवर श्रद्धा ठेवा, आपल्यावर विश्वास ठेवा, मेहनत करा, हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. जो आप बांगड़ी का जो किरदार आप बता रहे हैं, तो उसका क्या है, थोड़ा इलैबोरेट कीजिए ना. थोडीशी ही कथा ही कुठल्या तरी सत्यकथेवर आधारित आहे. हा जो मुन्ना हा चित्रपटाचा नायक आहे तो वास्तवात कुठेतरी जगतोय. त्याच्या आत्मचरित्रावरनं प्रेरित होऊन ही कथा, पण संपूर्ण सत्यकथा नाही आहे. त्या ॲडव्हर्टायझिंग लिबर्ट जी ॲडलिब म्हणतात त्या आम्ही घेतलेल्या आहेत. चित्रपटाला गरज असतील त्याप्रमाणे आणि चित्रपट रंजक करायचा प्रयत्न केलेला आहे. थँक्यू. धन्यवाद. मैम, किस तरह का किरदार है इस फिल्म में, कुछ इसके बारे में बताइए. आप मेन लीड पे रहे. नहीं, एक्चुअली मेन लीड पे तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए प्रकाश सर का मैं थैंक्स करूँगी, बोलूँगी उनको. लेकिन फिल्म अच्छी है, उसकी कहानी बहुत अच्छी है. जो उमर शेख जो है उन्होंने उनकी कहानी, शायद उनकी कहानी वो है कि उन्होंने अपना ये पिक्चर फिल्म में तरह का रोल है आपका इस फिल्म में, जैसे कि नहीं, एक्चुअली फिल्म में रोल तो बहुत है, तो 54 या 58 कुछ तो है. तो उसमें अभी फिक्स तो नहीं है कि ये आप करेंगे, ये वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. अभी देखते हैं कैसे कैसे उनका चल रहा है. आपको सुनाई गई रही. नहीं, स्क्रिप्ट नो, एक्चुअली स्टोरी पता है कि स्टोरी का ये है, ये ऐसे ऐसे स्टोरी जाने वाली है. और यहाँ पे हमारे कोकन में उसका शूट होने वाला है. वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि खेड़ में हो रहा है, इसलिए. कितनी तैयारी की आपने इस फिल्म के लिए कुछ? नहीं, एक्चुअली फिल्म की तैयारी करने के लिए एक्चुअली उन्होंने अभी एक महीना पहले मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा स्टोरी आप करेंगे क्या. तो मैंने बोला हाँ ज़रूर करूँगी, क्योंकि प्रकाश सर इज़ माय बेस्ट फ्रेंड. तो उनके लिए तो मैं करने वाली हूँ ये. थैंक यू. थैंक यू.